आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन हिंदी क्लास में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कबीर के दोहे। सो हम पहला दोहा शुरू करते हैं। आज का पहला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। सो कुछ बच्चे जिनका मदर टंग या जो घर पे हिंदी में बात नहीं करते, जिनको बहुत ही परेशानी है, तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि ये पढ़ना काफ़ी आसान है और इसे समझना बहुत ही आसान है। सो हम देखते हैं, मैं इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ और अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो खजूर का जो पेड़ होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और वो आम के पेड़ जैसा या पीपल के पेड़ जैसा जो हमारे घर के आसपास में पाए जाते हैं, ऐसा पेड़ नहीं होता है जिसमें ढेर सारे ब्रांचेस हों और उसे अगर कोई वहाँ से आसपास जा रहा है तो उसे छाया मिलती है। तो वही बता रहा है कि ऐसा बड़ा होने से कोई फ़ायदा नहीं है जिससे हम लोगों की सहायता न कर सके। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। भाई बड़ा होने से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है। जैसे खजूर का पेड़ इतना लंबा होता है, इतना बड़ा होता है कि ना तो उससे किसी को छाया मिलती है और ना ही उसके फल को आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो ऐसे बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं। हमारा दूसरा दोहा है आज का, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो हमारे निंदक हैं, जो हमारी पीठ पीछे बुराई करते हैं, उन्हें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। नियरे राखिए मतलब पास रखिए। आंगन कुटी छवाए, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपने घर में उसको एक कुटिया बना कर दे दो, उसको एक घर बना दे दो, घर बना के दे दो। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। और ऐसा करने से क्या होगा, वो बिना और पानी और बिना साबुन के वे हमारी कमियां बता करके हमारे स्वभाव को साफ कर देंगे। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, जो भी हमारी निंदा करे उसे हमें प्यार करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, ताकि वो हमारी जो भी गलतियां हैं वो हमें बताएंगे और हम उन गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए अगला दोहा देखते हैं। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें, आपहु शीतल होए। अर्थात हमें इतनी मधुरता के साथ बोलने चाहिए ताकि जो हमारे मन का आपा है, जो हमारे अंदर का अहंकार है, वो गायब हो जाए, अर्थात वो न दिखे। और अगर जब हम किसी से प्यार से बात करते हैं, किसी से बहुत ही शालीनता से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, तो उनको क्या होता है, उनको भी अच्छा लगता है आपके बारे में, उनको भी शीतलता मिलती है। और जब वो अच्छा आपके बारे में महसूस करेंगे, पॉजिटिव वाइब्स देंगे, तो आप भी क्या करेंगे, शांत हो जाएंगे, शीतल हो जाएंगे, आपका भी मन प्रसन्न हो उठेगा। और आज का हमारा अंतिम दुआ है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात जब मैंने बुराई देखने गया, जब मैं इस संसार में बुरा देखने के लिए गया, तो बुरा न मिलिया कोई, तो मुझे कोई बुरा दिखाई नहीं, सब लोग मुझे अच्छे दिखे। तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। तो जब मैंने इस संसार में बुराई को ढूंढा, तब मुझे कोई बुराई नहीं मिली। जो दिल खोजा आपना, लेकिन जब भाई बाहर मुझे कोई नहीं मिला, कोई मुझे बुरा मिला ही नहीं है, तो मैंने क्या किया, अपने आप में देखा। जब दिल खोजा आपना, जो दिल खोजा आपना, जब मैंने अपने अंदर देखा तो मुझसे कोई बुरा नहीं मिला। अर्थात मुझे लगा कि सबसे बुरा व्यक्ति मैं ही हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि जो दूसरों में बुराई ढूंढते हैं, वास्तव में वही वही सबसे बड़े बुरे व्यक्ति होते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।